बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार और मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी का जन्मदिन है। वैसे तो इनका असली नाम असरार उल हसन खान था, लेकिन पूरी दुनिया इन्हें मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से ही जानती है। मूलतः उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक छोटे से गांव गजहेड़ी के रहने वाले थे। उन्होंने यूनानी मेडिसिन में पढ़ाई भी की थी, लेकिन शेर व शायरी में उनका ऐसा मन लगा कि उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र को ही त्याग दिया। शायद यही वजह रही जो बॉलीवुड में फिल्म निर्माता AR करदार ने उन्हें फिल्मों में गाना गाने का मौका दिया, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1946 में शाहजहां से मजरूह ने शुरुआत की, जिसके बाद जो जीता वही सिकंदर, पहला नशा जैसी कई फिल्मों के सुपरहिट गाने दिए। कहा जाता है कि उन्होंने करीब 350 फिल्मों में 2000 से अधिक गाने लिखे, जिसके चलते उन्हें 1993 में दादा साहब फाल्के का अवार्ड भी दिया गया। 24 मई 2000 को उनका मुंबई में निधन हो गया। आज 1 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है, लिहाजा हमारी टीम ने आज उनके पैतृक गांव का दौरा किया, जहां उनकी करीबी पटीदार अभी भी रहते हैं। कुछ उनके कुछ समय के भी हैं। उन्हीं में से एक अब्दुल वदूद खान भी हैं। रहने वाले थे? हाँ बिल्कुल, यहीं के रहने बारे में क्या जानते हैं भैया? आज जो है सुल्तानपुर सिर्फ उन्हीं के नाम से जाना जाता है, और हम लोग कहीं भी जाते हैं तो बताते हैं सुल्तानपुर के हैं, मजरूह साहब के, तो वो लोग खुद समझ लेते हैं कि हाँ ये मजरूह के ज़िले से आ गए। उन्होंने यहाँ एक स्कूल कायम किया है जिसका नाम मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से है, जूनियर हाई स्कूल। उसका शिलान्यास खुद उन्होंने किया है। उनके बच्चे भी आए थे, उनके लड़के एरम अभी कुछ दिन पहले आए थे, ज़्यादा साल भर हुआ। आना जाना उन लोगों को लगा रहता है। उनके नाम पर, उनकी स्मृति में और भी कुछ चीज़ें आपके गांव में बनी? भैया एक गेट बना है जो गजेड़ी में है, एक सुल्तानपुर क्लब के बगल मजरूह उद्यान के नाम से प्रशासन ने बनवाया है। अभी आप लोग सरकार से क्या डिमांड करते हैं कि उनकी स्मृति को जिंदा रखने के लिए? तो भाई हम लोग हमेशा चाहेंगे कि उनकी स्मृति हमेशा जिंदी रहे और कुछ ना कुछ उनके लिए कायम किया जाए। उनका जो मजरूह नाम पड़ा, उनका ये ओरिजिनल नाम था या उससे पहले और कुछ? नहीं, उनका नाम जो है सिराजुल हक, इसरारुल हक उर्फ जो है तकल्लु से मजरूह सुल्तानपुर। मजरूह कैसे पड़ा, कुछ जानकारी? वो शायर हैं और वर्ल्ड लेवल के शायर हैं। हर जगह उनका प्रोग्राम होता था। उनकी माने तो मजरूह के परिवार के लोग यदा कदा यहाँ आते रहते हैं। वहीं गांव वाले जब भी बाहर जाते हैं तो मजरूह साहब का नाम बताने में उन्हें फक्र महसूस होता है। उनके नाम पर गजहेड़ी गांव में एक स्कूल भी है जो खुद उन्हीं के नाम पर है, और उसका शिलान्यास भी उन्होंने ही किया था। वहीं उनके करीबी परिजनों की माने तो उनकी शिक्षा दीक्षा नगर के MSV इंटर कॉलेज से हुई थी। उसके बाद उन्होंने यूनानी चिकित्सा की और नगरपालिका के बगल अपना क्लिनिक चलाकर जीवन यापन करते थे। चूँकि शेर व शायरी भी किया करते थे, लिहाजा लोकल मुशायरों में भी शिरकत किया करते थे। लेकिन उनके शब्द इतने अच्छे थे कि धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और वे बाहर भी मुशायरा करने जाने लगे। उनके मजरूह नाम करने के पीछे भी कुछ कहानियां हैं। हालांकि ये सुनी सुनाई बात है, और क्या कहना है उनके करीबी परिवार वालों का आप खुद सुनिए। मजरूह साहब मेरे बड़े अब्बा हैं। हमारे दादा 6 भाई थे, तो एक दादा से उनकी शाख है, दूसरे दादा से मेरी शाख है। तो मेरे अब्बा रिश्ते में मेरे बड़े अब्बा हैं। वो मजरूह साहब बनने की कहानी के क्या है? हाँ, ये किस्सा बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया है और बहुत जहीन इंसान थे। बचपन से जहानत उनके अंदर दिख रही थी। वो बहुत छोटे थे तब उन्होंने 13 पारे का हिफ्ज़ कर लिया था। वो हाफिज़ भी 13 पारे के थे। उसके बाद उनकी जो शुरुआती शिक्षा दीक्षा थी वो यहाँ के स्कूल है, ये जहाँ से उन्होंने हाई स्कूल किया, ये MSB इंटर कॉलेज से उन्होंने हाई स्कूल किया है। उसके बाद फिर उन्होंने वो तिब किया, तिब का मतलब मेडिकल किया, BOMS उन्होंने किया, और करके नगरपालिका के साइड में उनकी एक छोटी सी दुकान थी, क्लिनिक चलाते थे, मतलब करते थे। और मुकामी शायर थे, लोकल मुशायरे में जाया करते थे, पढ़ते करते थे। लेकिन वो उनके अशार बहुत अच्छे थे, तो धीरे धीरे वो ग्रो कर गए। फिर चले गए मुंबई। 1946 के आसपास वो गए मुंबई, पहला मुशायरा पढ़ा। उसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, कैसे वो मंजर-ए-आम पे आए। उसको फिर उन्होंने कोई पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर शायरी की दुनिया में, और तरक्की पसंद गज़ल लिखते थे। वो बहुत अच्छे शायर थे।
लोगों ने तो यहाँ तक कहा है उनके बारे में कि अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में ना गए होते उर्दू अदब को छोड़ करके, तो अल्लामा इकबाल के बाद उन्हीं का मुकाम था अदब में, उर्दू अदब में। और उनके बहुत चाहने वाले सुल्तानपुर में, इस गांव में, उन पूरी दुनिया में हैं। बहुत मकबूल शख्सियत हैं वो। उनके बचपन का क्या नाम था? हाँ, शुरू से उनका जैसे उनके वालिदैन, उनका नाम रखा था इसरारुल हसन उनका नाम था। और बाद में जब वो लिखने पढ़ने लगे, चीज़ें कलेक्टिवली आने लगीं, तब सबसे पहले उन्होंने नासेह नाम से लिखना शुरू किया। और फिर उसके बाद एक बहुत सीनियर हमारे यहाँ एक शायर हुआ करते थे, लखपत राय महवर। जब उनकी सोहबत में बैठे, वो चूँकि महवर साहब इनसे बहुत सीनियर थे, तो आपस में मशवरा हुआ कि यार मजरू साहब कुछ और अच्छा करिए। और मजरू होने के पीछे एक बड़ी कहानी, बड़ी दिलचस्प कहानी है। इन जनरल वो घर का मसला है, हम लोग कहीं नहीं कहते हैं, क्योंकि उसके पीछे तमाम सारे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे पब्लिश करने के लिए। लेकिन जान लें, थोड़ा सा जान लें, हमारी रिश्तेदारी यहीं बगल में गंगेव ताल्लुकेदारी थी, गंगेव, और बहुत नामवर लोग हैं वो। और आजकल उनके ख़ानदान के लोग सुल्तानपुर में हैं, तमाम सारे बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारी फूफी ब्याही थी वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, आदमी अपनी फूफी के घर छुट्टियों में जाया करता था, अब भी जाया करते थे। धीरे धीरे आप बड़े हो गए, जवान हो गए, तो वहाँ किसी से आपको, उसी ख़ानदान की किसी बेटी से आपको इश्क हो गया। और शायद ये रिश्ता बड़ों को नहीं पसंद रहा होगा, जो भी रहा होगा, चूँकि हम तो थे नहीं सब जो सुनते हैं। तो अल्टीमेटली वो रिश्ता हो नहीं पाया। और मजरू साहब फिर उससे बड़े बेजार हुए, बहुत बेजार हुए। वो भी परेशान हुई, लोग भी परेशान हुए। तो फिर मजरू साहब ने बड़ी साइलेंटली अपने नाम, अपना जो टाइटल था वो मजरूह कर लिया। और आपको बता दें, मजरूह वर्ड जो एक जो अल्फाज है मजरूह, इसके लिटरल मीनिंग होते हैं घायल के। तो चूँकि वो वहाँ से नाकाम हुए थे, तो उन्होंने अपना जो टाइटल रखा वो मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह साहब असरारुल हसन से मजरूह सुल्तानपुरी, वो उस एक छोटी सी घटना के बाद हुए मजरूह सुल्तानपुरी। जी यही। उनके नाम पर उनकी, हाँ, मजरू साहब जब यहाँ थे तो गांव के ख़ानदान के और इलाके के लोगों ने उनसे, तब चूँकि शिक्षा के मामले में थोड़ा सा पिछड़ा इलाका था, थोड़ा सा सब जगह भाई ये 55-60 के 70 के दशक में थोड़ा सा एजुकेशन का हमारे यहाँ कम था। तो लोगों ने तय किया कि एक कोई तंजीम बनाई जाए और स्कूल गवर्न किया जाए उससे। तो उन लोगों ने मिल करके एक तंजीम बनाई, अंजुमन तरक्की तालीमात। उसके तहत एक स्कूल कायम किया गया, जिसकी संग बुनियाद मजरू साहब ने ख़ुद अपने हाथों से रखी 1967 में। और आप जहाँ भी खड़े हैं, ये गंजेड़ी गांव है, मजरू साहब का आबाई वतन है। और यहीं पे मजरू साहब ने 1967 पे अपने हाथ से फावड़े से मिट्टी खोद करके 4 ईंटें रखी थी, इसकी बुनियाद रखी थी, इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं। और उस स्कूल का नाम रखा गया मजरू जूनियर हाई स्कूल। ये स्कूल वेल रजिस्टर्ड है, चल रहा है। इसमें तकरीब कुछ काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, सैकड़ों की तादाद में बच्चे हैं, टीचर्स हैं, सब है। एक अच्छी सोसाइटी है, उसके तहत स्कूल गवर्न किया। अभी आप देखेंगे इसको कि तमाम सारी बिल्डिंगें इसकी हम लोग और बनवा रहे हैं। तमाम लोगों की मदद इसमें आई, सरकार की तरफ से और अवामी तौर से मदद आई। हम लोगों ने अपने पैसे लगा कर रहे हैं। अब हम लोग मजरू साहब के नाम पे चूँकि वो उनको 2 चीज़ें बहुत पसंद थी। एक तो वो चाहते थे शिक्षा हम आम आदमी तक पहुँच जाए, सुलभ शिक्षा, सस्ती शिक्षा सब तक पहुँच जाए। तो जब तक वो रहे, इसको करते रहे, तो हम लोग बढ़ा रहे हैं आगे। उसके बाद उनके लिए हम लोग एक मेडिकल सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ख़ानदानी मसला था कि सबको एलर्जिकल प्रॉब्लम होती थी थोड़ी बहुत, जैसे खांसी, छींकी, आम बीमारी थी। और आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो मजरू साहब का जो इंतकाल हुआ है वो भी चेस्ट कंजेशन से ही हुआ है, निमोनिया थी उस वक्त। तो हम लोगों ने सोचा कि इस वक्त तो हम लोग आयुर्वेद में जा कर के उनके नाम पे एक मेडिकल कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट यहाँ गाँव में कर रहे हैं। ज़मीनें करीब करीब उसकी हो गई हैं, और अभी और सारे तमाम जो पेपर वर्क हैं वो हो रहे हैं। अल्लाह चाहेगा धीरे धीरे उसको हम लोग आप लोगों की मदद से कर लेंगे। अभी सरकार से आप लोगों की क्या डिमांड है? सरकार का ये है, जहाँ आप खड़े हैं देखिए बिल्डिंग बन रही है, इसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट काम होना है। इसमें इतना यह बन गया है, पीछे भी अभी इसकी बनना है, उस तरफ बनना है। तो धीरे धीरे काम से सरकार का ये है कि सरकार जितना भी उसके संज्ञान में आए, आपके माध्यम से और लोगों के माध्यम से इसको देखे, ऑब्जर्व करे और एक अपने लिहाज से वो मदद करे इस स्कूल की संस्था की, मजरू साहब के नाम को आगे बढ़ाने। अभी उनकी पारिवारिक स्थिति क्या है? उनके परिवार के लोग कहाँ पर हैं? देखिए, जहाँ तक पारिवारिक स्थिति, मुझे नहीं पता आप किस सेंस में पूछ रहे हैं। फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, एजुकेशनली भी स्ट्रांग है वो, और सोशल अफेयरेंस भी उनका बहुत अच्छा है। मजरू साहब के 2 बेटे 3 बेटियाँ थीं। बड़ी सबसे औलाद उनके बड़े भैया जो थे, वो उनका नाम इरम सुल्तानपुरी था। और वो किसी वजह से कोई मामला था कि 93 में वो एक्सपायर कर गई मुंबई में, और वहीं उनकी दफन है। तब अब्बा हयात थे, अब्बा जिंदा थे। और उनके छोटे साहबजादे अंदलीब सुल्तानपुरी।
तो वो भी कुछ दिनों तक उन्होंने लिखा उखा। अंदलीप साहब ने कई अच्छे स्क्रिप्ट लिखे, हम तो मोहब्बत करेगा, जानम समझा करो, की स्क्रिप्ट अंदलीप साहब ने ही लिखी थी। और एरम साहब जब तक बाहयात थे वो भी फिल्म इंडस्ट्री में थे, क़यामत से क़यामत तक उन्होंने लॉन्च करी थी। अब्बा ने उसमें गाने लिखे थे कि पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, ये सब उसमें था। खैर जब एरम भाई का इंतकाल हो गया, अंदलीप भाई ने देखा, फिर 2000 में अल्टीमेटली अब्बा का भी इंतकाल हो गया। तो अंदलीप भाई जब अकेले हो गए तो उन्होंने बखूबी फिर जिम्मेदारियों को निभाया। और अभी तो वो इंडस्ट्रीज़ में नहीं जुड़े हैं, लेकिन अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी आए। पिछला चुनाव महाराष्ट्र में उन्होंने एमएलए का चुनाव भी लड़ा था। और उनके तमाम सारे छोटे छोटे मीडिया चैनल्स भी चल रहे हैं, और भी तमाम सारे बिजनेस हैं। और अब्बा की जो चीज़ें छोड़ गए उसको आगे बढ़ा रहे हैं वो। 3 बेटियां हैं उनके। बड़ी बेटी उनकी जो है वो जो एक बहुत अच्छे प्रोमिनेंट म्यूजिशियन हुए हैं नौशाद साहब, उनके बेटे के साथ ब्याही हैं। और 2 बेटियां और हैं, एक वो फॉरेन में शिफ्ट हैं, वहाँ पर रह रही हैं। और उनकी 3 बहनें थी मुझे साहब की, अलियन, असगरी, जाफरी। और अलियन फूफी यहाँ जायस में ब्याही थी। और एक फूफी की फैमिली बंटवारे के वक्त पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी। और एक फूफी और हैं, उनके साहबजादे अब्बा के साथ ही रहे भांजे के तौर पर वहाँ। तो ये उनका फैमिली स्टेटस है। उनके बच्चे यहाँ आते हैं? हाँ आते हैं। अंदलीप भाई और उनकी बहू आई हुई थी, अभी 1 साल 1.5 साल पहले यहाँ आई थी। तकरीबन 15 दिन रहे यहाँ। गांव के बच्चों के साथ उन्होंने खूब बकरी चराई, खूब गिल्ली डंडा खेला। और जो भी लोग जहाँ पे अब्बा से जिनके बारे में उन्होंने सुन रखा था गांव में, हाँ हमारे फला फला दोस्त थे, हम जाते थे इलाके में जहाँ उन्होंने सुन रखा था, वहाँ गए, लोगों से मुलाकात करी और शिकार भी किया, मछली का शिकार किया। और जो था जाते लोगों से तो इन्जॉय किया उन्होंने, आकर लोगों से मिला। अपने वाले साहब तमाम सारी मुझे साहब का देहांत 24 मई 2000 में हुआ था, वहीं मुंबई में हुआ था। वालिद साहब थे मजरू साहब। उनका जीवन जो है यहाँ पर किस तरह से बीता? यहाँ तो बहुत अच्छे तरीके से रहे। और यहाँ सुल्तानपुर में मतब भी करते थे जब तक शायरी लाइन में नहीं आए थे। और यहाँ पे एक स्कूल का ही अपने हाथ से उन्होंने नींव रखी थी। और वालिद साहब इनके पुलिस में थे, पढ़ाई इन्होंने मदरसे में की, वहाँ टांडा से एक मदरसा था। और इनके वालिद साहब का नाम था हसन मोहम्मद हसन खां। एक स्कूल जो है, स्कूल के अलावा इन सपा सरकार में एक गेट बनवाया गया सरकार की तरफ से। मजरू साहब की पारिवारिक स्थिति कैसी थी? आर्थिक रूप से किस तरह से? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। वालिद साहब खुद सर्विस में थे, पुलिस सर्विस में थे। और ख़ानदान बहुत बड़ा है, जमींदार घराने, हम लोग ख़ानदान बहुत बड़ा है, जमींदार घराने के लोग, जमींदार घराने के लोग हैं। लोग बहुत अच्छा रहा इन लोगों का। अब उसी को हम लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं, लगे हैं। सरकार से क्या डिमांड है अपनी? सरकार से ये है कि जो हम लोग कर रहे हैं, स्कूल जो बना। वहीं मजरू के नाम पर सुल्तानपुर में एक पार्क भी बना हुआ है, लेकिन उसकी स्थिति अब बेहद जर्जर हो चुकी है। लिहाजा वर्तमान चेयरमैन प्रवीण अग्रवाल की पहल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके जीर्णोद्धार के लिए 85 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं और अब इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। स्थानीय सभासद की माने तो इसमें तमाम सुविधाएं जैसे ओपन जिम, कॉमन टॉयलेट भी लोगों को मिलेगी। लोगों को फक्र है कि मजरू सुल्तानपुरी यहाँ के निवासी हैं। अध्यक्ष जी, बॉलीवुड के बड़े गीतकार रहे जो सुल्तानपुर में जिनकी जन्मभूमि है, मजरू सुल्तानपुरी, कल उनका जन्मदिन है और शहर में एक बड़ा पार्क मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बन रहा है। तो किस तरीके की योजना है और किस तरीके से उनके नाम को यहाँ देखा जाएगा? मजरू सुल्तानपुरी साहब जो है सुल्तानपुर की शान थे, मशहूर गीतकार थे, जिन्होंने पूरे देश में जो है अपने गीतों के माध्यम से जो है रोशन किया। और सुल्तानपुर की एक धरोहर के रूप में है। सबसे पहले तो उनके कल जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर उनको हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। सुल्तानपुर में यहाँ सुल्तानपुर क्लब के बगल, अफसर्स क्लब के बगल जो है एक पार्क था, जो पिछले 2007 में मजरू सुल्तानपुरी के नाम से उसको हम लोगों ने विकसित किया था। बीच में काफ़ी जर्जर अवस्था में हो गया था और अब इधर हम लोगों ने नगर पालिका की तरफ से मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत उस पार्क के सुंदरीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा था
जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी की कृपा से वह हमारे 86 लाख रुपए का प्रोजेक्ट जो नगर पालिका ने भेजा था सुंदरीकरण का, वह स्वीकृत हुआ और स्वीकृति के उपरांत टेंडर कराकर उसका विकास का कार्य जारी है। उस पार्क में चारों तरफ जो बाउंड्री जर्जर थी उसको बनाया गया, अंदर इंटरलॉकिंग पाथ लगाया जा रहा है और ग्रीनरी के लिए वहाँ पर हरे भरे वृक्ष लगाए जा रहे हैं, लोगों को बैठने के लिए भी बेंचेस लगाई जा रही हैं और एक ओपन जिम का भी निर्माण वहाँ पे कराया जा रहा है। और ये पूरा सुल्तानपुर क्लब और मजरू सुल्तानपुरी पार्क दोनों को एक साथ शामिल करके इसमें कार्य कराया जा रहा है। और पूर्व में वहाँ पे लॉन टेनिस का, टेबल टेनिस का, वॉलीबॉल का भी खेल का आयोजन होता था। उसके लिए भी अभी हम लोगों ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना में खेल विकास के लिए उस मजरू सुल्तानपुरी पार्क का हम लोगों ने भेजा है। वह भी मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप सिंह है और मैं एक अधिवक्ता के साथ साथ नगर पालिका के लालडिगी वार्ड से सभासद भी हूँ। अच्छा, जिस स्थान पे आप खड़े हुए हैं निर्माण चल रहा है, क्या है? ये बहुप्रतीक्षित लगभग 20 साल से मजरू सुल्तानपुरी पार्क है और मजरू सुल्तानपुरी पार्क बहुत ही दिनों से या कई सालों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था और हम लोग वर्तमान 2023 में कार्यकाल में आए और बोर्ड की स्वीकृति लिया और इस पार्क को शासन भेजा गया जीर्णोद्धार के लिए और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पार्क के लिए 85 लाख रुपए सैंक्शन किए और आज इस पार्क का जीर्णोद्धार शुरू हो गया है। आपको जीर्णोद्धार में मैं बता दूं कि ओपन जिम, कॉमन टॉयलेट, बाउंड्री वॉल, पथवे, बेंच, कुर्सियां, हरी घास, पेड़ पौधे, स्ट्रीट लाइट, अंडरग्राउंड पानी की वायरिंग, बिजली की वायरिंग, झूले और ऑफिस के लिए आरसीसी वर्क की व्यवस्था की गई है। जो चीज़ें छूट जाएंगी उन चीज़ों को हम अपने नगर पालिका अध्यक्ष जी से कह करके इसको कराएंगे। वर्तमान में मैं प्रकाश डालूंगा, आज इनका जन्मदिन है मजरू सुल्तानपुरी जी का। मजरू सुल्तानपुरी का असली नाम असगर उल हसन खान था और ये भारतीय उर्दू कवि और गीतकार थे। हिंदी फिल्म के जगत में इन्होंने 350 अधिक फिल्मों में अपने गीत का योगदान किया। उसमें एक प्रमुख फिल्म है दोस्ती, जिसके लिए उन्होंने एक गीत गाया है और मैं चाहूँगा कि 2 लाइन गुनगुना भी दूँ क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, लेकिन मैं तेरे नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा। और इसी के साथ इनको इसी गीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया था। और सुल्तानपुर जगत को इन्होंने गीत के विषय में सुल्तानपुर को इंटरनेशनल और नेशनल जगत में नाम दिया, इसलिए आज हम उनको याद करते हैं और उनकी स्मृति में यह उपवन बनवा रहे हैं।